पहले तो हम स्वागत करते हैं हमारे जो आज पहले गेस्ट हैं राजेश शर्मा जी का हमारे इस टॉक शो के अंदर जो बेस्ट बेटर टुगेदर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहले तो सर स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे शो में। आपका भी हाँ जी। धन्यवाद आपका। हाँ जी, थैंक यू। तो हमारा ये जो मेन इसका मिशन है हमारे इस टॉक शो का कि हम ताकि हमारे जो हमारे इतने अच्छे राइटर्स हैं हमारे वो आपकी बातें आपकी जो जर्नी है राइटिंग्स की जो भी आपने किया है अपनी लाइफ के अंदर वो हमारे पूरे व्यूवर्स तक पहुंचे। तो अच्छा, मैं चाहती हूँ कि वहां तक हमारी सारी सब तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं इसी के साथ हमारा ये नया कार्यक्रम जिसका नाम है द टॉक शो। तो पहले तो मैं चाहती हूँ कि सर अपने बारे में आप थोड़ी-सी जानकारी दीजिए कि आपकी प्राथमिक जो जीवन था वो कैसा रहा? हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि कैसे रही आपका जीवन, आपने कैसे शुरू किया अपना? मेरी तरफ से और सालासर बालाजी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ जी, धन्यवाद। जो मुझे आपने आमंत्रित किया और इस काबिल समझा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सालासर बालाजी से बिलोंग करता हूँ। राजेश कुमार शर्मा नाम है, ये मैंने आपको बता भी दिया है। हाँ जी, बिल्कुल। जहाँ तक मैं मेरी पढ़ाई की बात करूँ तो मेरा बचपन परेशानियों और गरीबी में बीता हुआ है, और गरीबी कम होने की वजह से मैं ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर सका। जहाँ तक 12th तक मैंने पढ़ाई की तो मेरे गुरुजनों का ही मेरा सहयोग रहा मेरे साथ में, और मैंने 12th तक पढ़ाई की। हाँ जी, हाँ जी। और स्कूल टाइम से ही मुझे लिखने का भी शौक था, तो गुरुजनों का बड़ा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा उनका। हाँ कोई जी। भी फेस्टिवल प्रोग्राम वगैरह होते तो मुझसे ही सारा काम करवाते थे गुरुजी। तो ये इसीलिए सबसे आप बड़ा तो वो गुरु का इसीलिए ही आप बन आशीर्वाद पाए हैं। हाँ था। जी। हाँ, और बाकी लाइफ जो है वो कुछ ना कुछ सभी को सिखाती है। जो बिल्कुल, लिखता बिल्कुल। है वो अपने ऊपर ही लिखता है, लेकिन लोग जब सुनते हैं तो शेरो शायरी गजल कविताएं बन जाती है। हाँ जी। तो वो हमारे हाँ भाव होते हैं जो हमने पूरे जीवन में जिए होते हैं उसको हम अपनी शायरी में, पोएम्स में और गज़ल के अंदर उतार के लिख देते हैं। यही बात है हमारी। जी, यही तो यही मतलब वो मुश्किलें तो इसका। हाँ जी, मुश्किलें जैसे आपकी ज़िंदगी में इतनी रही तो आपको मतलब उस टाइम पे आपकी माइंडसेट कैसा रहा कि आपको कैसे इससे उभर कर आगे बढ़ना है? किसने आपको इतनी प्रेरणा दी कि आप वहाँ तक इस मुकाम तक आज पहुँच पाए? मैं मैं तो शुरू से पहले तो ये बता रहा हूँ कि मेरे पर गुरुओं का सबसे बड़ा आशीर्वाद रहा। हाँ और जी। जैसा कि सबकी लाइफ में स्कूल टाइम में आपको पता है कोई ना कोई लड़की होती है जो लाइफ में आती है। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो भी हमारे लाइफ में भी एक लड़की आई थी, और आज भी वो, उनका नाम अनीता था, और हमारे शहर में वो शादी करके रह रही भी हैं। अच्छा, आज भी तो याद है आपको? हाँ, लेकिन हम ईश्वर से ना दिन रात उनके लिए यही दुआ करते हैं कि उससे हमारा सामना ना हो। हमारे शहर में है वो, और उनसे यही दुआ करते हैं वो हमेशा खुश रहे जहाँ रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। और उन्होंने हमें प्यार करना ये सब सिखाया था, जिंदगी क्या होती है, प्यार क्या होता है। मगर किसी कारणवश हम एक ना हो सके, बात चली थी हमारे रिश्ते की, हुँ, हुँ। और उसकी यादों ने ही ये कलम और पेन उठाए हैं। तो हम स्कूल में तो देशभक्ति वगैरह लिखते थे, और हाँ ये जी। शेरो शायरी गजल उनकी देन समझूंगा मैं। और बिल्कुल, ये मानता कहते भी हैं हूँ, अगर हाँ, ये सच भी अगर है कि शायर तभी बनता है लोग, जब दिल टूटता है। हाँ हाँ, लोग कहते हैं कि उस लड़के ने धोखा दिया मुझे तो मैं टूट गया, लेकिन मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि मैं टूटा नहीं। आज जो भी हूं मैं, यूं हुँ। समझूंगा कि उसकी बेवफाई ने मुझे शायर बना दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। एक मतलब अगर वो चली गई तो भी आपको कुछ अच्छा दे के गई वो। हाँ हाँ, मैं आज भी उसका शुक्रगुजार करता हूँ। और उसके परिवार वाले मेरे से सब मिलते हैं, सिवाय उसके मैं नहीं मिलता। आज तक मैं उसके घर नहीं गया, और ना जाना चाहता हूँ। चलो ऐसे कीजिए जब हमारी ये रिकॉर्डिंग जब हमारा ये शो जाएगा यूट्यूब पे तो उनसे शेयर कर दीजिएगा शायद वो भी सुन के उनको भी अच्छा लगे कि आपने उनकी इतनी तारीफ़ की है। हाँ हाँ, बिल्कुल। वही है, जब भी हमें उनकी याद आती है तो उनकी लिखी हुई, हाथ से लिखी हुई डायरी मेरे पास आज भी रखा हुआ पड़ा है। 1995 से मेरा लव स्टोरी शुरू हुआ था। अच्छा।
आज भी उनके हाथ से लिखी हुई पूरी किताब पड़ी है मेरे पास। जब भी उनकी याद आती है मैं निकाल के पढ़ लेता हूँ, तो वो बातें रिपीट हो जाती है। बिल्कुल, ताज़ा हो जाती हैं, आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, बिल्कुल। और जैसे लोग बोलते हैं उसके लिए मैं उसे परेशान करूं, ये करूं, ये चीजें मेरे माइंड में कभी आई ही नहीं, शुरू से ही नहीं आई। उसके पिता ने मुझे बोला कि बेटा देखो, ये प्यार व्यार 2 दिन का होता है, तुम अच्छे लड़के हो, पढ़ते भी अच्छे हो, पढ़ाई में भी आप बढ़िया दर्जे से पढ़ते हो, बिल्कुल, तो बिल्कुल, आप है ना इस लाइन में मत जाओ और अपना भविष्य देखो। तो बिल्कुल सबसे आप बड़ा तो मैं उनका, उनके पिताजी का ना अपने ऊपर आशीर्वाद मानता हूँ कि उसी दिन से मैं खुद ही हट गया फिर। बिल्कुल, हाँ जी, और मैं, मतलब ये जैसा कि मैंने बताया था, मेरा परिवार बहुत गरीबी रेखा से था। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, तो आपने बताया था। इसी वजह से मैं उसे अपने रिश्ते लायक भी नहीं समझा फिर, कि वो टीचर की बेटी थी और आप और स्टूडेंट। हम गरीब थे, और हम स्टूडेंट। फिर गुरु ने मुझे ये बोल दिया कि आप एक गुरु की बेटी के साथ में ये सब कर रहे हो। तो बिल्कुल, वहां नहीं, से नहीं। दिल नहीं माना, नहीं, दिल नहीं, नहीं वो माना। गुरु का तो जो भी कहना वो सर पर होता है, तो उनकी शिक्षा से ही हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और कुछ नहीं है जीवन में। जो भी है और मैम उनकी देन आज है। भी, आज भी मैं सभी गुरुओं का आज भी मैं ये मानता हूँ, मुझे आज भी वो अपने शिष्य जैसा ही समझते हैं। जब भी स्कूल कॉलेज में कोई भी काम होता है तो मैं जाता हूँ। मैंने आपको बताया भी था कि मैं पेंटिंग का काम भी करता हूँ, हाँ जी, हाँ 3D जी। पेंटिंग का काम, लिखाई का काम करता हूँ, चित्र का, ये सब। तो गुरुदेव बुलाते रहते हैं और उनका आशीर्वाद पाता रहता हूँ, और वही बातें फिर ये बहुत दिमाग में आ किसी-किसी जाती को है, तो ये ऐसा खुशनसीब कोई होता है दुनिया में जो अपने जीवन में इतना आगे बढ़ने के बाद भी उनके सर पे गुरुओं का हाथ रहता है, नहीं तो सबको नहीं हाँ। मिलता, सबको नहीं मिलता और ये। मैं हमेशा ही अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा अगर मेरे पे आशीर्वाद है, तो मैं, मुझे अक्षर ज्ञान देने वाले और मुझे भटके हुए को वापस रास्ते पे लाने वाले गुरु ही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और आज भी मैं ये चाहता हूँ कि उन्हीं के चरणों में मुझे जगह मिलती रहे, मैं हमेशा उनके साथ बना रहूं। मिलेगी, आपका प्रेम बहुत है उनसे, तो मिलती रहेगी हमेशा। हमारी भी यही इच्छा है कि मिले आपको। तो हाँ। अगला हमारा जो प्रश्न है, मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपकी शिक्षा आपने बोला कि गुरुओं के द्वारा आपकी पूर्ण हुई, तो उसके बाद आपने फिर क्या सोचा कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए? कि मतलब एक काम या क्या आपका उस टाइम पैशन था जिसमें आप अपने को ढालकर कुछ बनना चाहते थे जीवन में? उस टाइम आपका क्या माइंड था ऐसे कि माइंड में कि क्या करना चाहिए आपको? माइंड में तो यही था मैम, कि आपको भी पता है कि जैसे मान लो कोई अपना एक बार शुरू में दूर होता है तो थोड़ी बिल बहुत तकलीफ तो होती है। बिल्कुल, जिसको बिल्कुल। अपना बनाया फिर वो अचानक दूर होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे मैं सबसे पहले पहले एक कवि की लाइनें भी यहाँ पे बिल्कुल सही बैठेंगी, सटीक बैठेंगी। सबके अपने कष्ट हैं, सबकी अपनी जंग, कोई कभी टूट जाता है, कोई हो जाता तंग। तो ये सही। लाइनें भी बिल्कुल आपकी स्थिति पर सही बैठती हैं। तो और एक शेर में भी आपको सुनाना चाहूंगा कि दुनिया में किसका प्यार पूरा होता है, प्यार का पहला शब्द भी अधूरा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे प्यार है, प्रेम है, इश्क है, मोहब्बत है, सब टूटे हुए हैं। चाहत सही है। और मोह, चाहत मोह ये है जो जो माँ जन्म देती है, ये उसके लिए बना हुआ है। उसको हमेशा चाहत बनी रहती है बेटे से, और बिल्कुल। उसके प्रति मोह रहता है, जो ये कभी टूटे हुए है नहीं। हाँ जी, बिल्कुल तो मैं, सही है। जब मैं उदास हो गया था, तो मेरे घर वालों ने मुझे सबसे पहले दिल्ली भेजा था किसी सुरेश जी गुप्ता के यहाँ काम पे, अच्छा कि जी। ये गुमसुम रहने लगा है, जैसे भी स्कूल की छुट्टियां होती है। हुँ, हुँ। तो मैं वहाँ, उसने मुझे बेटे की तरह रखा। मैं 6 महीने उनके साथ में रहा, लेकिन उन्होंने यही कहा, मैं तुम्हें घर पे पैसा नहीं दे सकता, तुम मेरे बेटे बन के रहो। बिल्कुल। तो मैम वही बात है कि परिवार मेरा गरीबी रेखा में था, तो अपना जीवन तो अकेला इंसान कहीं गुजार सकता है, हाँ जी। लेकिन भाई हुँ, बहनों की जिम्मेदारी, पिताजी माँ इनकी जिम्मेदारी, तो मैं 6 महीने काम किया। फिर उन सेठ को मैं छोड़ के आ गया। मैंने, सर अपने लिए तो मैं कहीं भी जी सकता हूँ। हाँ जी। और उसी उसी टाइम में मेरी मुलाकात एक पवन जी मालड़ा नाम से कोई समालका दिल्ली के अंदर, उन्होंने फिल्म स्टूडियो खोल रखा था, तो उनसे मुलाकात हुई थी। जी, जी। उन्होंने मुझे एक मूवी थी औरत के अधूरे सपने, उसमें मुझे जूनियर आर्टिस्ट का काम दिया था। 15 दिन शूटिंग भी चली थी मेरी। ओके। लेकिन उन्होंने क्या, उस 2002 की बातें हैं मैम, उस टाइम
उन्होंने मुझसे 20,000 रुपए मांगे थे। आप सोचो उस टाइम 20,000 रुपए तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, बहुत बड़ी, उस कि मैं समय कहाँ में से कहाँ किसी से के दे पास दूँ। जो 20,000 हो तो वो खुद में अमीर होता था। हाँ, 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 हाँ मैम। हाँ जी। तो मैंने कहा सर ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे पास इतना पैसा है भी नहीं। तो उन्होंने फिर मुझे कहा फिर आपकी शूटिंग भी नहीं होगी। आज भी मेरे पास उनका कॉल लेटर जो मुझे बोला था कि आप सिलेक्शन हो गया, वो भी रखा हुआ पड़ा है। मेरे जो कार्ड बने थे जूनियर आर्टिस्ट के वो भी पड़े। मूवी की पूरी जो स्क्रिप्ट होती है वो बुक आज भी मेरे पास रखी हुई है, सुरक्षित अच्छा। जैसे थी वैसे। हाँ, बहुत जबकि अच्छी। आपको पता आज की मूवी में किसी जूनियर आर्टिस्ट को ना स्क्रिप्ट नहीं दी जाती, पूरी मूवी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। स्क्रिप्ट आपको एक पेपर मिल जाएगा कि आपका ये डायलॉग आपको तैयार करना, रिपेयर करना है, बिल्कुल। लेकिन पूरी मूवी आपके हाथ में कभी नहीं आएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ लेकिन जी। आज भी मेरे पास पड़ी है वो बुक। तो वो मेरा पहला अनुभव था शूटिंग लाइन में। तब मैंने वहीं से लिखना शुरू और ज्यादा अपने आप को ढाल लिया। मैंने कहा जितना लिखना हम लिखेंगे, हाँ, बिल्कुल और वहीं इतना से। लिख दिया। बहुत नहीं, बहुत बहुत। कुछ लिखा मैं, बहुत कुछ। हाँ, बिल्कुल, मैंने सुना है आपको हमारे इवेंट के अंदर भी तो बहुत अच्छा लिखते हैं आप। ऑन द स्पॉट भी लिख हाँ, देते हैं, वो भी बहुत एक आपके अंदर हाँ, एक हुनर है कि आप करते हैं। हाँ, तो उसके बाद फिर आपकी लाइफ के अंदर कैसे रहा कि आपको अपने जैसे अगर करियर बनाया तो किस फील्ड में आपने करियर बनाया, कहाँ से आपकी वो करियर वाली जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई? हाँ मैम, मैंने बताया ना कि मैं ये फिल्म लाइन से तो निकल गया। फिर वहां से मैं, ओम प्रकाश जी नाम से मेरे मित्र हैं, 2002 में मुझे अपने पास गुजरात में बुलाया उन्होंने, अहमदाबाद में। जी। वहां मैंने प्लास्टिक फैक्ट्री में 5 साल काम किया। क्योंकि घर में जब बात की तो मम्मी पापा ने बताया कि घर में बहुत कर्जा हो गया। तो मैं घर ही नहीं आया मैम, 5 साल कंटिन्यू। ओ। जहाँ जहाँ उन सेठ का एक कंपनी था, मुझे आज भी याद है, अमीराज एग्रोकल्चर नाम से कंपनी था। 2002 में गया था मैं। जी, जी। और 2002 में जाने बाद मैंने 5 साल हर सेट के 5 कंपनियां खड़ी हो गई। हाँ। बोला तेरे जैसा बंदा नहीं आया मेरी लाइफ में। मतलब आप क्योंकि उनके लिए उनका, गुड लक थे, गुड लक थे आप उनके हाँ लिए। मैम, हम, मैं तो आज भी कहता हूँ कि जहां हम कदम रख दे वो जगह जन्नत है। बिल्कुल, मतलब हमारा लेकिन पीपीटी भी बन जाएगा अब कुछ बड़ा। हाँ, 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 तो वही है। तो वहां से आज भी वो ओम प्रकाश जी मेरे बड़े, इतने घनिष्ठ मित्र हैं मेरे, हमेशा सुख दुख के साथी हैं। और मैं हमेशा उनको बड़े भाई का दर्जा देता हूँ आज भी। बिल्कुल, बिल्कुल, और उस जीवन टाइम में इतना अच्छे मैं, मित्रों का साथ ही चाहिए हमें। हाँ, हाँ मैं बहुत उनको अपने बड़े भाई, मतलब जो सगा भाई है उससे बढ़ के मानता हूँ। और आज भी हमारे रिश्ते वैसे ही हैं। जी, बहुत वहां अच्छी। से मैंने ये जिंदगी में काम करना शुरू किया था, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। वहां भी स्कूल कॉलेजों में मैं अपनी प्रस्तुतियां देता था, अच्छी पहचान बना ली थी वहाँ सब गुजरात के अंदर। अच्छा, मतलब फिर घर राजस्थान से वालों ने, गुजरात तक का सफर भी आपका अच्छा चल गया है, लोगों के तक पहचान तो हाँ, बन हाँ, गई आपकी। हाँ, उसी टाइम में मुझे किसी ने बताया था कि तुम्हारी जो फ्रेंड थी अनीता, उसका शादी तय हो गया है उसके गांव में। तो तो तब मैंने सेठ से कहा, कैसे भाग मैं रहे मैंने आपके तब? अपने सेठ से बोला भी था मैंने कि सर मैं एक बार जाना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। तो सेठ ने भी मुझे बहुत बोला कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता बेटा, तू इतना अच्छा इंसान है, इस लफड़े में मत पड़। सही बात लेकिन है। वो एक उस टाइम एक जुनून था, जिद थी मैम। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं चला भी गया, उसके गांव में ही चला गया। और वो, आपने सुना होगा खेतड़ी नगर, खेतड़ी है जो कोपर है, कोपर, वहां अच्छा वहां जी। से थे वो मेरे गुरुजी। तो मैं उनके घर पे भी गया। हम्म। मैं बयां नहीं कर सकता मैम कि मुझे इतना मारा गया, इतना मारा गया कि मुझे होश ही नहीं था। मुझे बेहोश को गाड़ी में बिठाया गया कि इसको जयपुर छोड़ दो। बहुत इतना ये होता है, मतलब हमने अगर पुरानी कहानियां हीर रांझा या लैला मजनू सुना है तो प्यार में तो लेकिन दुख वो सहना पड़ता है, पर हम, अगर हाँ आप उस टाइम समझ जाते तो शायद ये ना होता आपके सेठ की बात। सही है। हाँ। और सेठ ने तो मुझे ये भी कहा अगर वो आना चाहती है तो मैं तुम्हारे लिए अपना पर्सनल गाड़ी भेजूंगा जयपुर तक। तू जयपुर आ जा वहां से, फिर मैं तुझे वहां से ले आऊंगा। अच्छा, आप मान 2 महीने मेरे सेठ ने मेरा इलाज करवाया, और मैं घर नहीं आया, डायरेक्ट वहीं चला गया वापस। अच्छा, 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 तो तो बड़ा। उस दिन से मैंने सिर्फ, मेरी छोटी बहन है उससे बात की, तो उन्होंने कहा कि आज उसने लेटर लिख के दिया था मुझे
कि भाई अपने परिवार को देखो और कोई अच्छी लड़की देख के शादी करो, बिल्कुल परिवार बिल्कुल। की जिम्मेदारी आप पे। उसका लेटर भी मेरे पास आज भी रखा हुआ है मैम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मतलब आपने अपनी यादें समेट के रखी हैं। यही होता है जब हाँ, हम अपनी यंग एज में कुछ जिद में आके कुछ गलती कर लेते और हैं, बस सबक भी सीख लेते हैं हम साथ में। उसने कसम दी थी कि आज से तेरी लाइफ में कोई भी लड़की आए तो तू उससे प्यार नहीं करेगा। आज मैम 2002 की बातें हैं, अब 2024 चल रही है, 22 साल हो गए। मैं फिल्म इंडस्ट्री में भी गया हूँ और बड़े बड़े मंचों पे कवि कवि सम्मेलन मैंने किए हैं। कवि सम्मेलन में जो भीड़ होती है आपको पता है कैसी बिल्कुल। होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ लाखों लोगों के सामने मैं बोला हूँ। और गायत्री परिवार हरिद्वार के अंदर एक संस्था है, वहां मैंने ये विपश्यना केंद्र के अंदर जैसे लाइव प्रोग्राम देते हैं वैसे लाखों लोगों के अंदर मैंने वहां स्पीच दी है अपनी। हाँ तो जी। अपने आप को इतना मैं बदल लिया, इसकी कोई सीमा नहीं। उसका भी मेरे पास फोटो पड़ा है, अभी सामने ही पड़ा है मेरे यहीं, अगर आप कहें तो मैं बेच करके दिखा भी सकता हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल दिखाइए। तो अगर हमारे बीच में कुछ हाँ जी, अड़चन पैदा ना हो जाए हमारी कॉन्वर्सेशन में। नहीं नहीं, हाँ। मैं उस टाइम हरिद्वार गया था, अपने आप को इतना ढाल लिया था। देखो ये शांति कुंज हरिद्वार की यादें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। एक संत जो होता है उसकी जीवनी में जीने लग गया था अपने आप को। उन्होंने, गुरुदेव ने मुझे बताया कि जीवन में क्या खोना होता है क्या पाना होता है ये कोई बिल्कुल। मायने नहीं रखता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, ये जो बिल्कुल। मैंने बताया था, मैंने कवि सम्मेलन वगैरह किए हैं, उसका भी है फोटो। हाँ ये जी, हाँ मेरा जी। छोटा सा मैं बना रखा हूँ तो उसमें। जी, जी। और ये मैंने अपना फिल्म प्रोडक्शन हाउस खोला था मैम। अच्छा उसमें जी। मैंने एक अपना खुद का राजस्थानी एल्बम बनाया था, पिया परदेसी। अच्छा जी, उसके ठीक ये है। ये ये भी सब आर्टिस्ट हैं। ये देखिए, ये सब आर्टिस्ट हैं। बहुत संघर्ष बहुत किया है मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं दिखता है आपका ये संघर्ष आपके शब्दों से बयाँ हो जब जाता है जब अपने आप। जब मैं परेशान हुआ था तब देखो मैंने एक कविता लिखी थी, ऐ मेरी जिंदगी। इसको फ्रेम में बना के रख रखा हूँ देखो। हाँ जी, हाँ जी, दिख रही है सर, बहुत सुंदर। हाँ। और ये जो मान सम्मान इज्जत जो देते हैं लोग, वो सब है। बिल्कुल सर। हाँ जी, हाँ जी। यही मैं यादें हैं मैं जिनको समेट के हम रखते हैं अपने जीवन भर अपने साथ। हाँ मैम, यही सब। आप, इतना संघर्ष भरा रहा है मेरा जीवन के, आपसे क्या बताऊं। नहीं सर, मैंने जाना है आपसे बात करके भी पता चलता है कि वाक़ई में काफ़ी संघर्ष आपने ज़िंदगी में किया है। तो उससे कुछ मैंने कुछ आज आपकी बातें करते-करते मुझे अपनी एक कविता की कुछ लाइनें थी याद आ गई। जिंदगी जैसे कि उन्नति की राह में साथी ना तेरा कोई, पग-पग पर रिश्तों की है जंजीरें कई, तोड़ दे रिश्तों के हर एक जंजाल को, रोकना अपने कदम बढ़ता ही चल, चलता ही चल। ये मैंने कविता लिखी थी बहुत देर पहले, तो आज आपकी बातें करते-करते मुझे ये लाइनें याद आ गई अपनी। वाक़ई आपने बिल्कुल सही में आपने बहुत ज़िंदगी में संघर्ष किया है। संघर्ष ने ही आपको आज इतना कुछ दिया है कि आप आज मतलब दुनिया को अपनी बात बताने के लिए यहाँ पे अभी बैठे हैं। देखो, परिवार के चलते मैंने पढ़ाई छोड़ी, वो बिल्कुल, मैंने त्याग किया। लाइफ में फर्स्ट कोई आया जो प्यार सिखाया, वो गुरुजनों के लिए छोड़ दिया, बहनों के लिए छोड़ दिया। बिल्कुल, जहाँ कंपनी में काम करता था वहां सेठ लोगों ने बोला, उनके लिए छोड़ दिया। बिल्कुल। तो त्याग ही त्याग किया है मैम। तो मैं दो लाइन बोलना चाहूंगा कि दिल की बातें दिल में और ख्यालों में अरमान रह गए। दिल की बातें दिल में, ख्यालों में अरमान रह गए। नजरें भी ना मिला पाए हमसे, बस रिश्ते का करते सम्मान रह गए। बहुत जिसने सुंदर। जैसा कहा ऐसा मत करो, ठीक है ऐसा करो, ऐसे ही हमने कहा ठीक है आप उस। मैंने हमेशा, मेरी तीन बहनें हैं और एक भाई है, उनको भी मैंने यही कहा कि अगर एक आदमी के होने के पीछे अगर 10 आदमी खुश है तो मैं उस दुख को पहले चुनूंगा और आप बिल्कुल, 10 लोगों को खुश बिल्कुल। देखना यही चाहूंगा। हमारा ज़िंदगी का नियम है कि जो मनुष्य सिर्फ़ अपने लिए जीता है, उसका जीना कोई जीना नहीं है। जो दूसरे के लिए जीता है, वही असली जीवन है। हाँ यही मेन हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि अगर हम दूसरों को खुशी दे पाएँ जैसे भी करके, तो वो देनी चाहिए हमें। तो हाँ। और आज भी मेरे जो दोस्त लोग हैं वो वही कहते हैं कि यार तू इतना
संघर्ष किया हुआ है, फिर भी तेरे चेहरे पे जो ईश्वर ने स्माइल दे रखी है ना, उसके हम कायल हैं कि तू बिल्कुल सर, टूटता आपकी नहीं बड़ी प्यारी स्माइल है आपकी, उससे ही बड़ी शक्ति मिल जाती है है। उसको देख बस के। मैं, सब मुझे यही बोलते हैं, तेरा दर्द तू इस हंसी के पीछे छुपा रखा है जो उजागर नहीं होने देता है। नहीं, अब मतलब आपके हमारे इस जो टॉक शो के अंदर जो बातें चल रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कुछ लोगों तक पहुंचे और लोग जाने कि कितने संघर्षों के बाद मनुष्य ये बनता है कि मतलब आजकल के बच्चे युवा कुछ ना करके भी चाहते हैं कि हम लोग सब हासिल कर लें, पर वो ऐसे नहीं मिलता। बिना संघर्षों के कभी कुछ नहीं मिला है किसी को भी। तो संघर्ष जीवन का एक पहली सीढ़ी है जो सबको करनी पड़ेगा। तो वही है, वही से संघर्ष भरे जीवन की बात ये है कि मोहब्बत की सड़कों पे बेवफाई के धोखे खाए हैं, कि मोहब्बत की सड़कों पर बेवफाई के धोखे खाए हैं, और कैसे कह दें कि हम इश्क नहीं लड़ाए हैं। हमने भी प्यार किया था, लेकिन बस दिल में छुपा के रखे थे, और बिल्कुल अपनों के लिए खामोश हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद जैसे कि मैंने आपके बारे में देखा और पढ़ा कि आपने बताया कि आपने उसके बाद किसी सीरियल्स के साथ भी, जो टीवी सीरियल्स होते हैं उसमें काम किया। तो वो कहाँ तक, वैसे जर्नी कहाँ से बनी आपकी, वहां तक कैसे हाँ, पहुंचे आप? उसके लिए मैं आपको जैसे बोला भी था कि मैं ये हरिद्वार शांति कुंज में गया था। तो वहां से मुझे भीलवाड़ा के अंदर भेजा गया, राजस्थान भीलवाड़ा। जी तो जी। हम गांव गांव में जाके लोगों को प्रेरित करते थे ये भक्ति भाव के लिए, और अपने जो हिंदुत्व है उसके बारे में। बिल्कुल। भक्ति भाव से बिछड़ना नहीं चाहिए, कितने भी कष्ट तकलीफ हो, ऐसी बातें गांव गांव में जाके हम प्रवचन देते थे। जी जी जी। तो उसी टाइम एक डॉक्टर थे, वो हमारे मतलब गुरु के जैसे मान लो वहां के, उनके वहीं गए थे हम। जी तो उन्होंने मुझे श्लोक लेखन का काम दिया था कि आप गांव में, एक गांव में रोज 100 श्लोकन लिख के आओगे, जी कि जो जी। जो ज्ञान सुन के नहीं होता है वो इंसान पढ़ के भी सुधर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो तो मैं वो श्लोकन लिखता था। उस जी। टाइम मेरी मुलाकात हुई थी एक भीलवाड़ा के अंदर, कोई अपना छोटा सा वो स्टूडियो बना के रखे हैं, वो ऑडिशन ले रहे थे। अच्छा जी, हाँ जी हाँ जी। वहां उस टाइम मेरे बाल भी खूब बड़े थे, दाढ़ी में एक संत की तरह से रहता था। जी जी जी। तो वहाँ 50 से ज्यादा लड़के आए हुए थे ऑडिशन देने के लिए, मगर उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैं तो इस लाइन में था शुरू से ही। जी जी तो जी। मैं वहाँ दो तीन डायलॉग्स बोले तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि हम आपको मुंबई भेजेंगे सर, अच्छा। आप हमें पसंद आए हो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने 1 महीने का टाइम लिया, और 5,000 रुपये उन्होंने कोर्ट में पेपर भी बनाए थे। जी 5,000 रुपये लिए और मुझे बम्बई के लिए 1 महीने के बाद में बम्बई के लिए भेज दिया। जी। स्वास्तिक प्रोडक्शन हाउस है, और उमर गांव के अंदर वृंदावन स्टूडियो है, उसके अंदर हम गए। और वहाँ ये चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल और राधा कृष्ण सीरियल की शूटिंग चल रही थी। आज भी मैम कॉल आते हैं मेरे पास, क्योंकि मैंने भी वहाँ डायरेक्टरों से, जितने भी कैमरामैन वगैरह हैं जी और जी। कोऑर्डिनेटर है, उनसे अच्छी पहचान बनाई थी। आज भी मुझे याद करते हैं कि तुम्हारे जैसा बंदा यहाँ है नहीं, तू हर बार हर डायलॉग के लिए आगे रहता था, जी और जी। सबके साथ तेरा व्यवहार अच्छा था। जी। आज भी आते हैं, लेकिन अभी मैं अपना अलग ही मुकाम बना चुका हूँ। फिर कभी सोचेंगे। हाँ, तो मतलब उसको ऐसे छोड़ दिया आपने, तो क्यों अभी अब हाँ, जो अब की स्थिति है, तो अब क्या कर रहे हैं बेसिकली आप? अभी मैं, अभी तो ओपन माइक वगैरह है, मेरा पेंटिंग वर्क है। और अभी मैं ये कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, मैंने आज ही एड लगाया है कि मैं शॉर्ट मूवी बनाने जा रहा हूँ राधा कृष्ण जी। के नाम से। अरे वाह वाह, बहुत बहुत और बधाई है आपको कि अच्छे से पूरी हो। हाँ, अगर मैंने ऑडिशन वगैरह सब रखे हैं, कोई आएगा तब भी ठीक है, नहीं आएगा तो एक मेरा पर्सनल, जैसे कच्ची बस्ती होती है, हाँ जी हाँ जी। उसमें गरीब घर से लड़के हैं, उनमें बहुत से टैलेंटेड लड़के, मैं क्या साल में 9 वर्ष पे प्रोग्राम करवाता रहता हूँ वहाँ। जी जी जी। तो वहां से मैं लेके, और हमारा जो नवरात्र आता है उसके अंदर हम 9 दिन माता की मूर्ति लाते हैं, जी। उसको बैठाते हैं, फिर 10वें दिन विसर्जन करते हैं। तो उसमें 9 दिन कंटिन्यू प्रोग्राम चलता है हमारा। अच्छा जी। तो उसमें बच्चे अलग अलग अपनी अपनी प्रस्तुतियां देते हैं, नाटक है, डांस है, सिंगिंग है, सब हम करवाते हैं। तो जी। उनमें मेरे पास बच्चे हैं, तो ओके। उनको मिलके भी मैं, 3 दिन का शूट रहेगा मेरा, ये 15-20 मिनट का शूट है।
अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छे, मतलब अच्छी जगह हाँ पे आप लगे हुए हो, अपना जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, सही जगह कर रहे हो बिल्कुल। हाँ कि हाँ हाँ जो हाँ बच्चों को आवश्यकता है, उनको देके हम लोग अगर उनको कुछ अच्छा निखार के बना सकते हैं, तो वो एक आपका एक अच्छा इनिशिएटिव है जो आप कर रहे हैं इस समय काम। बहुत वही अच्छा, वही। बहुत-बहुत बधाई कि आपको वो पूरा हो अच्छे से और हाँ हाँ, जरूर सक्सेसफुल आपके रहे। बीटीटी प्लेटफॉर्म पे मैं जरूर उसे शेयर करूंगा और बिल्कुल, आप सब बिल्कुल। देखिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, हम लोग रेडी हैं, आप हाँ बनाइए, हमारी तो पूरी बेस्ट विशेज़ है आपके साथ, कीजिए आप उसको पूरा। हाँ हाँ तो हाँ 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 जी, आगे मैं जानना चाहूँगी जैसे अब जैसे आपने बताया कि आपकी जो बचपन से जो आपका जीवन जो गरीबी में बीता, जैसे भी आपने बहुत संघर्ष किए, तो अब आपकी लाइफ़ कैसे है? कितना आप सेटल हैं, जब कितने अभी आपको सारी चीज़ें उसमें है आपके पास? हाँ मैम, वही जैसे कि मान लो मैं अच्छे से काम करने लग गया था, फिर परिवार वालों को ये भी तो होता ना कि भाई लड़का बड़ा हो गया है तो शादी लगा दें इसका। बिल्कुल, बिल्कुल, तो हाँ फिर जी। मेरे सालासर के पास में 50 किलोमीटर दूरी पे रतनगढ़ नाम से शहर है चूरू डिस्ट्रिक्ट में। हुँ, हुँ। वहां मेरा पायल नाम की लड़की से रिश्ता तय हुआ था। जी, सर। लड़की अच्छी थी, उसको मैं आज आज भी मैं गलत नहीं बोलूंगा। मेरे सास ससुर जो थे वो तंत्र विद्या ज्यादा जानते थे। अच्छा जी। हाँ, तो वो अपने उनको भी घर से ऐसे किराए के मकान में रहते थे वो। उनके भाई लोग जो है उनको साथ नहीं रखते थे उनकी ऐसे हरकतों से। जी, जी, जी। तो मैं और मेरा भाई बहुत खुश थे जिंदगी में, बहुत अच्छे से। मतलब ऐसा कोई दिन ही नहीं गया कि हमारे बीच में लड़ाई झगड़े हो। लेकिन उनका क्या था कि वो लड़की को भेज नहीं रहा है, वो आने नहीं देता है, ऐसे करके कभी 5 लोगों को लेके आता, कभी 10 लोगों को लेके आता। अच्छा जी। ऐसे करके उसको ले जाते, फिर वहां मारते कूटते उसके गले में। आप जब वो मैं वापस लेके आता तो एक नहीं कम से कम 20-30 को उसके गले में ताबीज डोरे इतने ना क्या क्या बंधे रहते थे। और मैं अच्छा जी। घर से उसको निकालते उसी के शहर में सब निकाल के फेंक देता था। अच्छा जी। ऐसा करते एक बार सालासर में हमारे कोई ब्राह्मण महासभा रैली हुई, तो उस टाइम बहुत से ब्राह्मण इकट्ठा हुए थे। उस टाइम वो मेरे घर में ही थी, मेरा वाइफ। मेरे ससुर वहां से 20-25 लोगों को लेके आए कि वो मेरा जो जवाई है वो ठीक नहीं है, बच्ची को मारता है पीटता है, भेजता नहीं है। अच्छा और जी। जब वो 20 लोगों को लेके आए तो हम दोनों एक ही थाली में खाना खा रहे थे अच्छा जी। और हंसी खुशी से बैठे थे। तो उन लोगों ने मेरे गजानंद जी सरोलिया नाम था उनका, अच्छा जी। उनको, और सरकारी गर्ल्स स्कूल के अंदर वो चपड़ासी हैं, अच्छा जी। पियून का काम करते हैं। उनको इतना उन लोगों ने बोला कि तुम्हारी मती मारी गई है, दोनों एक साथ खाना खा रहे हैं, प्यार से बैठे हैं, तुम बोल रहे हो मारता पीटता है। तो वो बोले अब आए हैं तो हम लेके जाएंगे। तो उन लोगों ने बोला कि देखो हमारे कहने पे भेज दो। हाँ तो मैंने कहा जी। कोई बात नहीं, ले जाओ। फिर वहां ले जाने के बाद उसको क्या किया, एक कोई बीड़ी बाबा नाम का संत था, उसको बुलाया अपने घर में। इतना मतलब वो रात में 9 बजे लगता था, सुबह 4 बजे तक होम करवाते करवाते थे। आंखों में सुरमा डालता था, पूरे अगल बगल के गांव को भी उन्होंने परेशान कर रखा था। तो ये लास्ट में उसको अंधविश्वास क्या जो किया, हमारे भारत के अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में अभी भी फंसा हुआ है, तो उसको दूर है करना बहुत ज़रूरी है इस समय। अभी अभी मैं 3 रोज से लगातार देख रहा हूँ, न्यूज नेशन पे दिखा रहा है पाखंड का अंत। मैं बिल्कुल। बराबर न्यूज ही देखता हूँ टीवी में। हुँ, तो हुँ। ऐसा ही कुछ किया कि उसको कभी मेरे पास आने ही नहीं दिया फिर। और मैं वापस, मैंने आपको बोला था मैं गुजरात चला गया था, और जी, जी। पीछे से उन्होंने केस कर दिया पूरा फैमिली पे। अच्छा जी। और फिर मैं वहीं से डायरेक्ट वकील से सबसे कॉल करते करते घर पहुंचा, डायरेक्ट मैं पुलिस स्टेशन ही चला गया अच्छा कि जी। सर मेरा नाम है राजेश और मेरा ऐसे ऐसे शादी किया हुआ था, ये सब अब क्या करना है आपने, हुँ, पूरे हुँ। घर पे ये केस कर दिया। तो वो बोला यार लड़का डायरेक्टली हमें आके मिल रहा है तो गलत तो नहीं हो सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर उन्होंने मुझे वापस भेज दिया, कुछ नहीं बोला कि उन्होंने ये लगाया, ये आप पे केस लगाया, इनके जो भी सामान है वो लौटा दो। हुँ, मैंने कहा हुँ। ठीक है। हाँ तो जी, हाँ उनका जी। जो भी दहेज का सामान लिस्ट उन्होंने बना के दी वो सब मैंने उनको लौटा के दे दिया। मैंने कहा ले लो। उस टाइम वही दीपावली का समय था, तो मुझे 4 दिन या 5 दिन जेल में भी रहना पड़ा क्योंकि छुट्टियों की वजह से। क्यों आपको अच्छा। पता है, जब 498 का केस लगता है तो एक बार अरेस्ट बिल्कुल, होना ही बिल्कुल। पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो तो उस टाइम में भी मैं आपको बोला कि हरिद्वार में मैं विपස්සना किया हुआ हूँ, साधना वगैरह। तो मैं वहां जेल में भी ऐसे आराम से शांत बैठता था। जी। तो वहां भी मुझे ये बोले कि
पंडित जी कहाँ फंस गए आप? तो मैंने कहा जो जो किस्मत में होना है वो होना हाँ, है। जो लिखा है वो होके रहेगा। हाँ। फिर 3 साल में मेरा केस चला। अच्छा जी। हालांकि हम शादी मेरी 8 महीने में ये सब होना शुरू हो गया, 3 साल मैंने केस चलाया। फिर वो दोनों वकील आपस में बात करके ऐसे हम दोनों को अलग कर दिया कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते और स्व इच्छा से अलग हो रहे हैं। जी जी मेरे जी। गांव के सरपंच थे, देवकी सरपंच जी पुजारी, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो जी मेरे साथ गए थे और जी उन्होंने बोला कि लड़के को हम बचपन से जानते हैं कैसा है, अब जी आप जी इस जी। तरह बेवजह इन दोनों को अलग करना चाहते हो तो हम भी आपको नहीं बोल सकते। लेकिन बिल्कुल उनकी भी बिल्कुल। उन्होंने नहीं सुनी। तो मेरा यही मानना है कि उस घर में बार बार आप दस्तक मत दो जहां आपका बार बार अपमान हो। बिल्कुल बिल्कुल, वहां जाना बिल्कुल निरार्थक है जहाँ पे अपमान हो, तो उसका त्याग हाँ, तो स्वयं ही कर देना चाहिए। फिर मैं स्व इच्छा से ऐसे बोल के अलग हो गए दोनों। बिल्कुल बिल्कुल सही उचित फैसला रहा आपका, क्योंकि अगर अगर बंधे रहते तो शायद और दुख और झेलना पड़ता। अब ये सुनो, उसके मेरे सास ससुर को छोड़ के और जितने भी रिश्तेदार हैं, चाचा ससुर है, वो जी। दादी है, नानी है, वो सब आज भी मेरे से मिलते हैं। या आपका प्रेम है उनके प्रति, या आपका देखो, एक स्वभाव ही ऐसे सब आपको प्रेम करते हैं। आज भी मैं अगर रतनगढ़ जाता हूँ तो आज भी मुझे से गले लगाते हैं कि अरे आइए। बिल्कुल, ये बताओ। आपका स्वभाव है जो आपको सबके साथ बांध के रखता है, पर कुछ जो मूर्ख होते हैं वो नहीं समझ पाते, यही तो प्रॉब्लम वही है, यही प्रॉब्लम है। वही 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 मैं तो अब आपका जीवन कैसे है? अब मतलब खुशियां हैं कि अभी भी कुछ परेशानियां हैं जो आपको पकड़े रखी हैं? क्या बताएं मैम, ये जिंदगी का चक्कर है जो चक्रव्यूह में फंसाते ही जा रहा है मेरा। मैंने बहुत जगह अपनी, एक बार नहीं मैंने 10 बार मेरी कुंडलियां बनवाई है अलग अलग शास्त्रियों से। तो मेरे 8वें भाग में शनि है और 7वें भाग में केतु है। तो अच्छा बोले जी। आपका बृहस्पति इतना कमजोर है कि आप सिर्फ फिल्म लाइन में, मॉडलिंग लाइन में, राजनीति लाइन में आपको बहुत बड़ा वो मिल जाएगा मुकाम, लेकिन गृहस्थ जीवन जो आपका है ना वो वो सुखी कभी नहीं। लाइफ में आपका बनेगा ही नहीं। तो अब मैं शुरू से यही चीजें माइंड में लेके बैठा हूँ कि घर परिवार में जिसमें जन्म लिया उसमें मैं परेशानी झेल रहा हूँ। लाइफ बिल, में कोई पहला बार प्यार सिखाने आया वो दूर हो गया, बिल्कुल जिससे शादी की वो दूर हो गया। तो बिल्कुल। सब दूर ही होते जा रहे हैं, रिश्तों में बन खटास ही आ रहा है, ऐसा हो रहा है। नहीं नहीं, कभी कभी होता है कि अभी मैंने कुछ दिन पहले कहानी पढ़ी थी, प्रेम में परमेश्वर। कहानी तो बहुत लंबी है, नहीं सुनाऊंगी पूरी, पर उसमें भी हाँ यही हाँ था कि एक जो मनुष्य, जो कहानी का मुख्य पात्र था, मूरत नाम का व्यक्ति था, तो उसके लाइफ में भी ऐसा ही कुछ था कि सब चले गए उसकी लाइफ से दूर, तो अकेला ही रह गया था, बुजुर्ग था। तो उसके मित्र ने उसको बोला कि छोड़ दे अब ये दुनिया की, तू भगवान से मुंह लगा ले, सब मिल जाएगा। तो उसने भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगा के सबकी हेल्प की, और उसी में उसको जो खुशी मिली ना, वही बहुत बड़ी थी। तो ये भी, आप भी ये काम कर रहे हैं जो बच्चों की सहायता कर रहे हैं, यही खुशी सबसे बड़ी है जो आप कर रहे हैं। मैम, अगर कभी सालासर आना हो तो मैं आपको दिखा दूंगा, मिलवा दूंगा। ऐसे परिवार मैं वहां भी जाता हूँ जिसके लड़की के माँ बाप नहीं है, वहां मैं लड़की को साड़ी वगैरह, बर्तन वगैरह, मेरी जैसे इच्छा होती है मैं बिल्कुल दे के यही। आता हूँ। मेरे 4-5 दोस्त हैं, वो मिलके हम गाड़ी करते हैं। फिर जहाँ शादी होती है उस गांव में पूछते हैं कि गरीबी रेखा के अंदर कौन सा घर है, क्या है, किस तरह है। ये। और ये भी नहीं हाँ। कहते कि हम यहाँ से आए हैं, ये हमारा नाम है। उनको देके चुपचाप निकल आते हैं कि इसके नसीब में लिखा है, आप लीजिए, हम कोई नहीं है देने वाले। बिल्कुल, ये लोक सेवा का कार्य है जो नेता लोगों को, जहाँ हमारे देश की सरकारों को करना चाहिए, वो आप जैसे अच्छे लोग कर रहे हैं। तो ये हाँ बहुत हाँ बहुत बधाई कि आप कर रहे हो, यही खुशी है। कभी कभी खुशी नहीं होती, परिवार से नहीं मिलती, पर हमें हमारे अच्छे कार्यों के साथ मिल जाती है, वो सेटिस्फेक्शन जो वही होनी वही। चाहिए, और सेटिस्फेक्शन। आपको मैंने बताया पंडित हैं तो हम, जैसे मान लो किसी के जमीन भी देखने जाते हैं, वास्तु भी देखते हैं, जी और जी जी शादी विवाह मंत्र है वो भी पढ़ते हैं, जी विवाह जी। पद्धति जो होती है वो भी करते हैं। तो बहुत से लोगों से जुड़ा हुआ हूँ जो ऐसे थे कि हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, आज वो इस मुकाम पे है कि मुझे मेरे धन्यवाद देते हैं कि गुरुजी आप लाइफ में आए। मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि मैं कभी पैसे की डिमांड नहीं करता। आज का बिल्कुल समय क्या है कि कोई बोलेगा मेरे घर में हवन करना है तो वो डायरेक्ट बोलेगा भाई 51,000 रुपए लगेंगे, 5 पंडित आएंगे, इनकी सामग्री लगेगी, ये खाना मिल बिल्कुल देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये कपड़ा देना पड़ेगा। बिल्कुल अगला, बिल्कुल। मैं एक ही बात मानता हूँ, अगला पहले से दुखी है, तुम बोलोगे मुझे अकाउंट चाहिए तो वो किसी से ब्याज पे कैसे करके ला के दे देगा, लेकिन तुम और परेशानी में डाल रहे हो बेचारे को, परेशानी। तो उसको बिल्कुल शांति मिलेगी बिल्कुल कहाँ? बिल्कुल।
आप पंडित हैं, ब्राह्मण, आपका कर्म है, आप वो तन मन से करके आइए, अगर उसको खुशी मिलेगी तो वो आपके लिए करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, वो अपने आप दक्षिणा देगा आपको। हाँ, तो आपको मैं पता है। आज भी वही सिस्टम बना रखा हूँ, अगला स्वेच्छा से जो दे मैं लेके आता हूँ, बिल्कुल, बस। नहीं, नहीं, बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, तो मतलब जीवन में कुछ और ना, बस संतुष्टि मिलनी चाहिए। अगर हम खुश हैं, संतुष्ट हैं अपने कार्य से, तो उससे बड़ा मुझे लगता नहीं कुछ और होना चाहिए। सही है। हाँ जी। फिर मैम क्या है, पापा धीरे धीरे क्या है, काम धंधा पापा भी नहीं करते थे, मेंटली डिस्टर्ब थे थोड़े। जी, जी, जी। तो फिर बहनों की जिम्मेदारी सर पे आ गई, दो बहनें शादी लायक हो गई, तो हमारे यहाँ सालासर बालाजी को जो मंदिर है, जी, जी, जी। वहाँ के जो पुजारी गण हैं, जी। मेरे पापा मंदिर में जाते थे, पाठ वगैरह करने वहाँ बैठते थे। जी, जी। तो पुजारियों से पहचान भी थी, और वहाँ के पुजारी लोग क्या है, ब्राह्मण गरीब घर की जो ब्राह्मण की लड़कियां होती है, तो उसमें अच्छा सहयोग करते हैं। जी, जी, जी। तो उस टाइम तो इतना कुछ पता चला नहीं, उन्होंने बहुत बढ़िया, मतलब मैं आज भी उन सब मेरे पुजारी भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी गरीबी के अंदर हमारा साथ दिया, और मेरी दोनों बहनों की शादी बड़ी धूमधाम से, मतलब हमने जिंदगी में नहीं सोचा था, जो हमने कभी जो सामान देखे नहीं, इतने सामान उन्होंने ला ला के दिए। अच्छा, और जी, जी, कपड़े जी। तो इतने हो गए कि हमारे जो बहन के ससुराल वाले थे वो उठाते उठाते थक गए कि अरे क्या वाह, क्या वाह! लेके जाएं। वाह, वाह! बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। मैं उनका शुक्रगुजार मानता हूँ, जैसे तैसे हो गया। तो फिर बहनें पराई होने के बाद में आपको पता है कि घर में बहू की तो कमी खलेगी, माँ कितना क्या करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर घर वालों ने मिलके बोला, तुम अभी दूसरा शादी कर ले, ऐसे कब तक जीवन जिएगा, ये डायरी शायरी से पेट थोड़ी भरेगा, जी, 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 बिल्कुल। और इसमें कब तक घुसा रहेगा और कब तक जिएगा। हुँ। तो आप मानोगे नहीं मैम, मैंने पूरा एक अलमारी मेरा डायरी से भर रखा था, अभी भी मैं आपको दिखाऊं तो आपको 4 या 5 बक्सा भर के रखा हुआ पड़ा है मेरी डायरी शायरी, अच्छा जी। इतना रखा पड़ा है। तो दीपावली का दिन था, सब बाहर लाया, जैसे दीपक को जलाते हैं वैसे उनको तिल्ली दिखा दी, सबको जला के स्वाहा ओह! कर दिया। क्यों ऐसा क्यों कर दिया? आपका इतना अनमोल खजाना था वो तो। वो फिर माइंड ऐसे हो गया कि लाइफ क्या क्या करवाना चाहती है, मुझसे समझ में नहीं आ रहा है, होता कहाँ है। लेके जाएगी। क्योंकि मुझे हुँ। सब पागल बोलने लगे थे कि इतना ही कोई साला घुसता है डायरी और इनमें पेन में। मैं एक बिल्कुल, दिन में बिल्कुल। 4 4 पेन खत्म कर देता था, और एक डायरी में 250 300 शायरी लिख के ऐसे मुंह पे मार देता, ये अच्छा, रखो अपने पास। इतने कलाकार फिर तो आप मतलब कईयों को हाँ लिखने में तो कितने दिन लग जाते हैं, पर आप एक दिन में 4-4 डायरी भर हाँ। देते, तो बहुत बड़ी चीज़ है ये तो। मैं मैम अभी भी आप मुझे ओपन चैलेंज कर लेना, भले ही आपके स्टूडियो में बुला के मुझे एक पेन दे देना और 100 पेपर का डायरी दे देना, मैं सवेरे 8 बजे बैठूंगा, कोई स्टोरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और शाम को अगर आप 5 बजे मैं आपको डायरी के 100 पेपर भर के दे दूंगा, क्या है वाह क्या नहीं। सर वाह! मैं तो क्लैपिंग करूँगी, मतलब मेरे में इतना टैलेंट तो नहीं है अभी। हाँ। एक और कविता जब पेन जैसे, पूरी हो जाए तो लेकिन बहुत उसमें है। मुझे एकांति चाहिए, ना मुझे बिल्कुल, कोई डिस्टर्ब करे, ना मुझे पानी चाहिए, ना कोई चाय चाहिए, ना कोई खाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, आप और आपके आपके भाव। हाँ अकेले। बस। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ बहुत। हाँ हाँ मैं बताया था ना आपको, मैंने मुंबई में शूटिंग करने गया था, तो उमर गांव के अंदर एक समुंदर पड़ता है वहां, उस दिन हमारा शूट नहीं था। जी। तो मॉर्निंग में मैं 7 बजे गया था, वहां डायरी और पेन लेके, नया डायरी अभी भी मेरे पास है। अच्छा तो मैं जी। उसको लिखना शुरू किया था, वो कहानी चलते गई चलते गई चलते गई। एक एक लेडीज और एक बूढ़ी औरत वहां चाय का और खाने का दुकान लगाती है, जी, जी, जी। वो मुझे देख रही थी सुबह से, ये बंदा ना उठ रहा है, ना चाय पी रहा है, ना कोई पानी पी रहा है। वो उसने मुझे आवाज लगाया फिर कि बेटा इधर आओ, मैं आपको सवेरे साजे से देख रही हूँ, आप लिखे जा रहे हो, लिखे बैठे हो जा रहे क्या हो, है। लिखे जा रहे हो, ऐसा क्या तब है? उनको मैंने तब मैंने बताया कि मैं यहाँ पे वृंदावन स्टूडियो में शूटिंग वगैरह करता हूँ, आर्टिस्ट हूँ, और आज शूट नहीं है इसलिए पेन डायरी लेके बैठा हूँ। तो उन्होंने मुझे खाना खिलाया, चाय वगैरह पिलाई, और जूस पिलाया, गन्ने का दुकान भी है वहां पे। जी, जी, बोला जी। बेटा आराम से यहाँ रहो, और जब तुम फिर से चाय वगैरह पीना चाहो तो मुझे बोल देना। अच्छा तो जी। बहुत अच्छे अच्छे मिले हैं लोग, और जब मैं लिखने बैठता हूँ तो मैं वही है, जी, लिखे जी, जाता हूँ। आपकी ये प्रेरणा है, आपकी गॉड गिफ्ट है ये। विचारधारा इतनी है कि आप उसमें डूब जाते हो, तो फिर हाँ आप लिख देते हो। हाँ 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 हाँ, मेरे अंदर पता नहीं कौन क्या मुझे बोलता है, क्या है, कहाँ से शब्द आते हैं, जबकि मैंने ऐसी कोई किताब नहीं पढ़ी आज तक के
ये पढ़ोगे तो आपके जीवन में ये हो जाएगा, या ऐसे लिखते जाओगे, ऐसे करते जाओगे। नहीं, नहीं सर, ये ऐसे भी जो लिखने का एक हुनर होता है ना, वो हमारे अंदर से होता है। इसके लिए कोई हाँ किताब, कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, ये हमारे अंदर से होता है। तो जब हमारे अंदर से कोई भाव जागते हैं ना, तो उसको हम अपने आप कुछ लिख के कुछ ऐसा बना देते हैं जो लोगों को पसंद आ जाता है, जो छा जाता है फिर। हाँ मैम। बिल्कुल, बड़ा अच्छा। आपकी जीवन में काफ़ी उतार-चढ़ाव रहे हैं, बहुत आपने मतलब हाई और लो जो भी आपकी लाइफ़ के अंदर आपके मोड़ आए हैं, आपने देखे, उनको सहा, पर सहने के बाद भी आप ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। मुझे लगता है अरे हमारे व्यूअर्स देखेंगे इसको तो वाक़ई में उनको लगेगा कि हाँ, अभी एक लाइफ़ के अंदर ऐसे नहीं है कि छोटी मुश्किल आओ हम टूट जाते हैं, जैसे आजकल के बच्चे हैं या जो भी है। तो टूटना नहीं है, मेहनत करो, समझो, संघर्ष तो हमारे जीवन में हाँ मिलेगा, उसको करो और आगे बढ़ते जाओ। हाँ हाँ मैम, मैं सब सब आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा, जो लड़के प्यार के चक्कर में पड़ते हैं, उनकी प्रेमिका छोड़ के चली जाती है, तो अपने आप को नर्वस मत करो, अपनी कमजोरियों को, अपनी परेशानियों को है ना अपना हुनर बना लो। मैं उनसे बिल्कुल, यही कहना बिल्कुल। चाहूंगा। लोग, मैंने सुना सुसाइड कर लेते हैं, बहुत, आत्महत्या तक करते हैं। अब बहुत, मुझे बहुत। बताओ, जब आप आत्महत्या करने, सुसाइड करने जितनी हिम्मत ला सकते हो, तो दर्द को सहने में, परेशानी सहने की हिम्मत क्यों नहीं आती है आप लोगों को? जी, बिल्कुल, यही यही समझाना है हमारी युवा पीढ़ी को कि वो अच्छे रास्ते पे हाँ। चले, समझे मैं कि कैसे जीवन को देखो, चलाना है। मैं मैंने आज तक यही माना है कि अगर आप परेशान होते हो ना, हुँ, हुँ। तो या तो एक ऐसा दोस्त चुन लो जिसको ना कोई पैसे की वो रहे आपसे, ना कोई कहीं और कुछ मांगता रहे, ये दो वो दो, बिल्कुल, बिल्कुल, आपके दर्द सुनने जैसा हो। बिल्कुल, कहते हैं कि आप अपने मन की बात किसी के साथ शेयर करोगे तो तकलीफें कम हो जाएगी। बिल्कुल, एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका, आप पेन उठा लो। मैं बोलता हूँ आपको दोस्त को बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को ही बताओ। बिल्कुल, ये भी एक अच्छा भाव है, और बिल्कुल। पेन ले लो और आपकी जो भी परेशानी आप डायरी में लिख लो। बिल मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर के पास दवा नहीं मिलेगी कि आपका सर दर्द हो रहा है, ये टेबलेट लो ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल, उस बात को अगर लिख दोगे तो मैं बता रहा हूँ 75% है ना, आपका मन हल्का हो जाएगा बिल्कुल लिखते सही ही। है, सही है। हाँ, 25% तो आप ये सोचोगे, अरे ये क्या हो गया, मैं अभी इतना तकलीफ में था और अचानक मन हल्का हो गया। हाँ, बिल्कुल। तो मैं यही बोलता हूँ, अपनी परेशानियों को अपनी डायरी बना लो और डायरी को फिर शायरी बना लो। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, मैं अपने सारे व्यूवर्स को, हमारे जितने हमारे जो बीबीटी के चैनल के साथ जुड़े हुए लोग हैं, आज तक जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं सबको यही दूँगी कि सर से सीखिए कि उन्होंने लाइफ़ में इतना संघर्ष करके, इतने दुखों को झेल के भी अपनी लाइफ़ के अंदर अभी भी उनके चेहरे पे अगर स्माइल है ना, और तो ये जीवन है। इसको समझो कि हमें और मैं दुःख से टूटना नहीं आ, है, आगे बढ़ना है। आ, सही में आपके चैनल के माध्यम से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपसे जो जुड़े हुए साथी हैं, हमारे चैनल से जो जुड़े हुए साथी हैं, अगर लाइफ में कभी भी कोई परेशानी हो, कैसी भी परेशानी हो, भाई भले ही पैसे से मदद ना कर सकें, पास आके मदद ना कर सकें, हाँ, लेकिन वो कोई कहे कि मैं परेशान हूँ और कोई कंधे पे हाथ रख के ये कह दे कि हाँ मैं खड़ा हूँ, तू टेंशन मत ले, तो बिल्कुल, यही बड़ी बात होती है। बिल्कुल। तो मैं एक-दूसरे का सहारा बनना आप ज़रूरी है। आपके चैनल के माध्यम से, बीबीटी के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, अगर मैं 2400 घंटे ऑनलाइन रहता हूँ, मुझे पता नहीं है मेरी नींद कहाँ गई, मुझे नींद भी नहीं आती है। आपको जब भी लगे कि मैं परेशान हूँ और मेरी कौन सुनेगा, रात के 2 बज रहे हैं, तो तो मैं सर को फ़ोन बेझिझक लगा दो, बोल रहा हूँ, सर मुझे को फोन फ़ोन लगा लगा दो। लेना भाई। आपको लगे कि मैं परेशान हूँ, अब भी मेरे पास, मैं ओपन माइक करने जाता हूँ जयपुर में, हर जी, महीने में 2 ओपन माइक मैं करता हूँ जयपुर में। जी, जी। तो मेरे पास रात को मैं आपको चैटिंग भी, आपको आप कहो तो मैं व्हाट्सएप शेयर कर सकता हूँ कि 2-2 1-1 बजे तक मुझसे पूछते रहते हैं, सर मेरे लाइफ में ये हो रहा है, हम क्या करें, मेरे लाइफ में ये हो रहा है, आप बताइए। और मैं उनको पूरा, भले ही सुबह के 4 बजे, मैं उनको राय मशवरा देता रहता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। ये अच्छा है कि आजकल के बच्चों को हम सिखाएँ, उनको सही रास्ते पे लाएँ और उनको बता सकें कि जीवन एक्चुअली में है क्या? मतलब बच्चे छोटी-सी चीज़ों से, परेशानी से डर के रुक जाते हैं, वहीं पे सोचते हैं कि बस अब खत्म नहीं है। वो संघर्ष है, वो चुनौतियाँ जिनको हम चुनौतियों को सामना करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। सही है मैम। और आजकल की मोहब्बत ऐसी हो गई है कि हम, हमारे समय में ऐसा था कि
हमें मोहब्बत को छुपाना पड़ता था, और आजकल की मोहब्बत है कि जताना पड़ता है, बताना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब उल्टी गंगा बह रही है आजकल। हाँ, हमें बताने की अरे मैं तो आज भी बोलता हूँ, मैं मेरी नज़र में प्यार वो है जो आप देखते ही किसी को आकर्षित हो जाओ, और वो आपको बताना ही ना पड़े, अगला कहे कि तुम मुझसे बिल चाहते हो या मुझसे दोस्ती करना चाहते हो, बिल्कुल, हाँ जी, वो हाँ है जी। प्यार। बिल्कुल, और आज आज के समय में प्यार तो छोड़ो, लोग समझते हैं प्यार की परिभाषा ही नहीं जानते हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल आजकल का तो मतलब सिर्फ़ फ़ैशन के तौर पे देख सकते हैं, फ़ैशन है, बाकी असलियत कितनी है ये तो बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने इसी प्यार पे, आज के युवा जो प्यार करते हैं, उस पे मैंने 2 लाइन बनाई थी, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि कभी इसकी बाहों में तो कभी उसकी बाहों में, जी, कैसा तेरा प्यार हो गया। कभी इसकी बाहों में, कभी उसकी बाहों में, कैसा तेरा प्यार हो गया। जब जी चाहे जहाँ मुँह मार लेते हैं, प्यार जैसे प्यार नहीं व्यापार हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सुंदर, सही है। तो यही है आजकल वो का बस सब समझना चाहिए, सब मर्यादा व्यापार होनी बना चाहिए हर दिया। चीज़ की, तो तभी खुशी मिलती है और जीवन भी अच्छा रहता है। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा आपसे आज बातें करके सर, हमारा फर्स्ट शो था और आपके साथ मुझे लगता है मेरे लिए तो बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। मैंने आपके साथ बातें की हैं और आपके बारे में जाना, और मुझे लगता है लोग भी जब जानेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच कि आपने जॉइन किया हमें और टाइम दिया, अपना इतना कीमती वक़्त निकाला। आज आपको हमने काफ़ी टाइम लिए आपकी डायरी और पेन से दूर भी किया। तो मैं ठीक है। अंत करती आपका आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, और सभी बीटीटी के चैनल वालों को और आपको, सभी साथियों को एक बार फिर से राजेश कुमार शर्मा की तरफ से और सालासर बालाजी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ, और धन्यवाद आपका सर। चैनल ग्रोथ करे और ऊँचाइयों पर पहुँचे, और आप और हम सभी ऐसे ही जुड़े रहें और सभी बिल्कुल का सर, साथ बना रहे। जय बिल्कुल श्री सर। बालाजी की। हाँ जी, थैंक यू सर। और मैं अंत करने से पहले कुछ पंक्तियाँ जो मैंने कविता लिखी थी काफ़ी साल पहले, उसी की हैं, तो आपके लिए पढ़ना चाहूँगी, बिल्कुल आप पे सूट बैठती हैं। मुझे लगता है मेरी कविता को आज उसका वो हीरो मिल गया है। तो अच्छा, अरे! पर्वतों की ऊँचाइयों से भी ऊँचा है तेरा कद, समुद्र की गहराइयों से भी गहरा है तेरा मन। फिर क्यों कोई मुश्किल डगमगाए तेरे कदम, रोक ना अपने कदम, चलता ही चल, बढ़ता ही चल। तो ये आपके लिए सर, ये मेरी जो कविता की कुछ पंक्तियाँ थी, तो बिल्कुल आज मुझे याद आ रही थी ये पंक्तियाँ जो मैंने लिखी थी, तो मैं कहा सर पे बिल्कुल ये थैंक यू सो मच सर। तो अभी हम लोग आपका ये, मैं चाहती हूँ कि हमारा ये जो शो है यूट्यूब पे जब जाए तो लोग देखें। आप भी अपने जितने भी सब लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोगों तक आपकी स्टोरी पहुँचनी चाहिए। ज़रूर, ज़रूर मैम, ज़रूर। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। और आई रिक्वेस्ट टू ऑल माय व्यूअर्स, अगर आपको हमारे ये शो पसंद आया तो उसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच।